Good morning, student. Today we will study the first poem of poetry. Its name is Character of a Happy Life, written by Sir Henry Wotton. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोइट्री का फर्स्ट लेसन, फर्स्ट कविता जिसका टाइटल है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसे सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। Sir Henry Wotton was a famous scholar and critic of the 17th century. सर हेनरी वॉटन जो है 17वीं शताब्दी के एक महान विद्वान, एक आलोचक थे। और पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका गिस्ट जान लेते हैं कुछ लाइनों में। द पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑन विच द पोइट्स फेम रेस्ट। ये उन सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है जिस कविता ने कवि को उसका नाम दिलाया। इट इज फुल ऑफ मोरल्स। नैतिकता से भरी हुई ये कविता है। द पोइट हैज पॉइंटेड आउट सम क्वालिटीज विच मेक अ मैन्स लाइफ सबलाइम। इस कविता में कवि ने उन गुणों को हाईलाइट किया है जिन गुणों के होने से एक व्यक्ति का जीवन उच्च बन जाता है। द पोएम tells us that the moral qualities are better than worldly possessions. हेनरी वॉटन ये भी बताते हैं इस कविता के माध्यम से कि जो हमारे नैतिक गुण होते हैं वो सांसारिक संपत्ति से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो चलते हैं अपनी कविता की ओर जिसका शीर्षक है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें द राइटर सेज, हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's bill, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill। यहाँ जो ही आया है वो हैप्पी मैन के लिए किया गया है प्रयोग। तो कवि ये कहता है कि एक व्यक्ति हाउ हैप्पी, वो कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, बॉर्न अपने जन्म से और टॉट अपनी शिक्षाओं से, दैट जो सर्विथ नॉट एनदर्स बिल, सर्विथ यानी शर्ब करना, और कौन खुश है जो व्यक्ति एनदर्स बिल, बिल होती है विश, इच्छा, जो व्यक्ति दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता वो अपने जन्म से और शिक्षाओं से कितना खुश रहता है। Whose armor is his honest thought। आर्मर मीन्स होते हैं रक्षा कवच, अ काइंड ऑफ सील। Whose armor is his honest thought। प्रसन्नचित व्यक्ति की जो रक्षा करते हैं, जो उसका सुरक्षा कवच होते हैं, वो उसके ऑनेस्ट थॉट होते हैं, ऑनेस्ट थॉट होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। और सहजता में ही सत्य का पालन करना, सहज में ही सत्य बोलना, अटमोस्ट, अटमोस्ट स्किल यानी कि बेस्ट एबिलिटी, यही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। यह था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं जो है whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath। पहले मीनिंग देख लेते हैं स्टेंजा की। पैशंस,
पैशंस मीन्स होते हैं मनोवेग, जैसे लव, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, प्रेम, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, लालच, इनको हम पैशंस कहते हैं। अनटाइड मीन्स होता है फ्री होना, मुक्त होना। और बल्गर ब्रेथ का मतलब है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की आलोचना। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। सर हेनरी वॉर्टन कहते हैं कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, प्रसन्नचित व्यक्ति के जो मनोवेग होते हैं, पैशंस जो उसकी होती हैं, इच्छाएं जो उसकी होती हैं, वो उनका गुलाम नहीं होता, वो उनका मास्टर, मालिक होता है। प्रसन्नचित व्यक्ति का अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण कंट्रोल होता है। whose soul is still prepared for death, ईमानदार व्यक्ति, प्रसन्नचित जो व्यक्ति होता है, उसको कभी मृत्यु का भय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अनटाइड, अनटाइड यानी कि फ्री, वो मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, केयर यानी कि प्रॉब्लम्स, वो सांसारिक चिंताओं से मुक्त व्यक्ति होता है। और उसे किन किन चीजों की चिंता नहीं होती? ऑफ प्रिंसली लव और बल्गर ब्रेथ, वो चिंता नहीं करता, उसे केयर नहीं होती कि कोई उस राजकुमार, कोई राजा उस पर कृपा कर दे, इसकी वो चिंता नहीं करता। और बल्गर ब्रेथ, और यदि सामान्य लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, सामान्य लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, तो वो उसकी भी चिंता नहीं करता। ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। इसके बाद लेट्स मूव ऑन द थर्ड स्टैंजा। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruins make oppressors great. Who hath, पोइट्री में hath को has कहते हैं। hath का मतलब हैज, तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। रूमर्स मीन्स होती हैं फॉल्स न्यूज, अफवाहें। रूमर्स मीन्स होती हैं अफवाहें। कंसाइंस मीन्स होती है अंतरात्मा। और रिट्रीट मीन्स होता है शरण स्थल, यानी कि शेल्टर। Whose state can neither flatters feed, फ्लैटर्स मीन्स होते हैं चापलूस लोग, और फीड मीन्स होता है भोजन। नॉर ruins मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ऑपरेसर्स मीन्स होते हैं विरोध करने वाले। चलिए अर्थ देखते हैं। Who hath his life from rumors freed, प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन को अफवाहों से, फॉल्स न्यूज से मुक्त रखता है। Whose conscience is his strong retreat, और उसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल होती है। अगर वो किसी पे विश्वास करता है तो वो उसकी अंतरात्मा होती है। Whose state can neither flatters feed, प्रसन्नचित व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में चापलूसों का भोजन नहीं बनता है। अर्थात कहने का, वो अपने जीवन में चापलूस जो लोग होते हैं उनको स्थान नहीं देता, उनकी बातों का वो भरोसा नहीं करता। नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और विरोध करने वाले उसका विरोध करके कभी महान नहीं बन पाते।
Let's move on the next stanza. Who envies none, whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest boons are given with praise, nor rules of state, but rules of good. चलिए पहले मीनिंग देख लेते हैं. इनबीज का मतलब होता है जेलस होना, ईर्ष्या करना. डथ का मतलब डज होता है पोइट्री में, ओल्ड इंग्लिश में होता था ऐसा. और रिच का मतलब होता है मेक ग्रेट, आगे बढ़ना. 22 बुराई होती है. बोन्स मीस होते हैं घाव. चलिए अर्थ देखते हैं. हु इनवीज नन, प्रसन्नचित व्यक्ति किसी से ईर्षा नहीं करता. और किससे ईर्षा नहीं करता? होम चांस डथ रेज, जिन्हें भाग्य ने आगे बढ़ने का, महान बनने का मौका दिया है, उनसे वो ईर्षा नहीं करता. अर्थात कहने का ये हुआ कि जो लोग उसके सामने तरक्की कर जाते हैं, जो उससे आगे बढ़ जाते हैं, वो उससे ईर्षा नहीं करता. नॉर वाइस, और ना ही वो उनकी बुराई करता है. किनकी बुराई नहीं करता? हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी इस बात को नहीं समझ पाते कि हाउ डीपेस्ट बूंड्स आर गिवन विथ फ्रेज. हाउ डीपेस्ट, कितने गहरे होते हैं. वुंड्स, घाव, आर गिवन विथ फ्रेज, जो लोग इस बात को नहीं जानते कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, वो उनकी बुराई नहीं करता. नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वो राज्य के कानूनों को नहीं मानता. बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन जो अच्छाई के नियम होते हैं, ऐसे नियम जिनसे किसी का भला होता है, जो अच्छाई के लिए बनाए जाते हैं, वो उनका पालन करता है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा. Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to land, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. चलिए मीनिंग देख लेते हैं. फर्स्ट लाइन में डथ का मतलब डज है, लेट मतलब इवनिंग, अर्ली मतलब मॉर्निंग. ग्रेस होती है कृपा. लैंड मतलब धरती पर. इंटरटेन्स का मतलब इधर है स्पेंड करना, बिताना. और हार्मलेस डे का मीन है यहाँ पे फ्री टाइम, खाली समय. चलिए अर्थ देखते हैं. हु गॉड, ही हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, प्रसन्नचित व्यक्ति सुबह शाम, लेट एंड अर्ली, मॉर्निंग और इन द इवनिंग, भगवान की वो प्रार्थना करता है. सुबह शाम प्रेयर में लगा रहता है. लेकिन वो प्रेयर वो इसलिए नहीं करता, मोर ऑफ इज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, इस धरती पर वो कोई उपहार के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि मोर ऑफ इज ग्रेस, वो ईश्वर की कृपा चाहता है, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, उससे सद्बुद्धि मांगता है. वो हु इंटरटेन्स, प्रसन्नचित व्यक्ति हार्मलेस डे, अपने खाली समय को बिताता है. कैसे? विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी तरह चुनी गई पुस्तक या एक अच्छे मित्र के साथ वो अपने खाली समय को स्पेंड करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट स्टेंजा. This man is free from several bands, of hope to rise, of fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. चलिए मीनिंग देखते हैं. सर्बिल बैंड्स, सर्बिल बैंड्स का मतलब, सर्बिल का मतलब है गुलामी, स्लैबरी. बैंड मीन्स होते हैं बंधन, गुलामी के बंधन. लैंड्स मीन्स होती है वर्ल्डली पजेशन, सांसारिक दौलत.
हैविंग का मतलब होता है रखना, होना, पाना। नथिंग मतलब कुछ नहीं। हैथ का मतलब हैज है। फिर देखिए अर्थ देखते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऊपर जो आपने क्वालिटीज देखी हैं, कवि कहता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की गुलामी से मुक्त व्यक्ति होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ना उसे आगे बढ़ने की कोई आशा होती है और ना ही गिरने का कोई भय होता है। बस वो एक इस तरह से चलता है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जैसे कहा जाता है। वो अपना काम करता जाता है, ना वो आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, ना वो गिरने के बारे में सोचता है, और ना गिरने से डरता है। कभी आगे कहता है कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही उसके पास सांसारिक दौलत ना हो। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।